जैसे और साथियों, जय भारत जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हमारे प्रदेश के प्रथम शहीद का दर्जा जिनको प्राप्त हुआ है, शहीद वीर नरैण सिंह जी का स्मृति दिवस है। और इस दिवस को पूरे प्रदेश के लोग बड़े उनको याद करते हुए, स्मृति को याद करते हुए, उनके शहादत को याद करते हुए, याद रहे बहुत सारे साथी यदि नहीं जानते होंगे तो वो भी यह जान जाएं और इतिहास में जरूर पढ़ें कि कैसे वो एक जमींदार होते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए, जो भूख से पीड़ित जनता थी, जिनको भोजन तक के व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, समय ऐसा अकाल का समय आया था, उस समय उन्होंने उनकी मदद करने के लिए ऐसे लोगों से लड़ गए, मतलब ऐसे जो जमाखोर लोगों से लड़ गए जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने सजा दिया। लेकिन वो लगातार, कहना चाहिए, अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए मना किया और उन लोग से लगातार संघर्ष करते रहे। और एक दिन आया कि शहीद वीर नरैण सिंह जी को पकड़कर जय स्तंभ चौक पे फांसी लगा दिया गया। फांसी लगाने के बाद 7 दिनों तक उनको लटका के रखा गया था और उससे भी अंग्रेजों को भय था कि वो कहीं जीवित ना बच जाए, इसलिए उनको तोप से भी उड़ा दिया गया। साथियों, शहीद वीर नरैण सिंह प्रदेश के ऐसे शहीद हैं और हम भारतीय इतिहास में देखें तो शायद किसी भी क्रांतिकारी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिला होगा। हम जब खंगालते हैं तो हमको पता चलता है कि एक थे संग्राम शाह और शंकर शाह और संग्राम शाह, दो लोग हैं, उनको भी इसी तरह की सजा दी गई थी। मतलब उनकी क्रांति में इतनी ताकत थी, उनके इतना नेतृत्व कितना प्रभाव था कि सरकारें उससे डर गई थी, अंग्रेजी सरकार। यह चीज़ बताने का उद्देश्य भी यह भी है कि अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो आरक्षण का जो नियम बना था, जो पिछला नियम था 58% का, उसको लोग ब्लेम करते हैं कि बीजेपी ने नहीं बनाया ठीक से। ये बात सही है, इनको 32, 12 और 6 का बनाना था, तो 14% जो था ओबीसी का, उसको 6% करना था, वो नहीं किए। एससी का जो 16 था उसको वो लोग 12% किए। तो वो एक गलती थी, उस गलती को सुधार करना था। लेकिन अभी की जो सरकार, उसने क्या किया, उसने उस गलती को और बढ़ा दिया। चलो, आप इसको कम नहीं किए थे, मतलब 14 को 6 नहीं किए थे तो 14 को 27 कर दिए, 12 को 1% बढ़ा के 13 कर दिए, और जो कहना चाहिए EWS जो नया जियो आया है उसको 4% दे दिए। इस प्रकार से गलती को और बढ़ाने का काम किए। मैं यह बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में ये जो सरकारें हैं वो अंग्रेजों से कम नहीं है। जो अंग्रेज करते थे वो हमको से दिखता था हमारे, शायद तभी हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो समाज के लोग जो रहे, वो अंग्रेजों से भिड़ गए। लेकिन अभी जो लोग करते हैं वो दिखता नहीं है। इसके कारण, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि जो बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं वो भी पद के लालच में सरकारों का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो साथियों, क्रांतिकारी हर दौर में होगा, अंग्रेजों के दौर में भी था और अभी वर्तमान में भी ये क्रांतिकारी पैदा होंगे और होते रहेंगे। लेकिन पहले क्रांतिकारी जो है सीधे लड़ाई करते थे और वो दिख जाते थे। लेकिन अभी जो है, अभी वर्तमान समय में ऐसा कहना चाहिए कि स्वार्थ और लालच लोगों को इतना बढ़ गया है, यदि कोई सही काम करते रहेगा उसको उसी के समाज के लोग उसको दबाने के लिए आ जाएंगे। इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम सही चीज़ों को छांटने और जाने। हम शहीद वीर नरैण सिंह जो कल याद कर रहे हैं तो इस बात को भी छांटे और जाने कि शहीद वीर नरैण सिंह जब देश के लिए लड़ रहे थे उस समय भी उन्हीं के समाज के लोगों के कारण ही पकड़े गए, कोई दूसरा उसको नहीं पकड़वाया। चाहे वो गुंडा धुर्जी भी हो, गुंडा धुर्जी को यदि उनकी क्रांति को रोकने का काम किया गया तो उन्हीं के साथियों ने उनको कहना चाहिए कुचला। उन्हीं के साथियों की गद्दारी की वजह से उनका क्रांति को जो कुचलने का काम किया गया। तो हर दौर में जब कोई क्रांति करता है
तो इसको दबाने के लिए उन्हीं के लोगों के माध्यम से उनको दबाया जाता है। मैं यह बात कहना चाह रहा था आप लोगों से। और जैसे हम अभी देख रहे हैं कि एक जो ग्रुप है, हम लगातार बता रहे हैं प्रदेश को कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लीगल चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, सही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें वैसा हो रहा है, जिसे यहाँ फंस जाएगा। लेकिन इस तरफ दूसरे ग्रुप क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे जाके सरकार को बधाई दे रहा है, उसकी महिमा मंडन कर रहा है। तो इस बात को आप समझिए कि हर दौर में गद्दार होंगे, हर दौर में क्रांतिकारी होंगे। आप सभी को उसको समझना पड़ेगा कि हम किसके साथ जाएं तो हमारे समाज का ज़्यादा जीत हो। और अभी जो समय है उसमें तो और बड़ा मुसीबत का समय है। ये तो पढ़े लिखे लोगों के साथ राजनीति हो रहा है। जो युवा वर्ग है, जो किसी नौकरी का अभ्यर्थी है, चाहे पीएससी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे वो एजुकेशन लेने जा रहा हो, उन लोगों के साथ इस तरह की गद्दारी और बेईमानी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम लोग इन लोगों की राजनीति के चक्कर में हम अपना भविष्य खराब कर दें। बहुत सारे साथियों को मैंने जब निवेदन किया तो बहुत सारे साथी जो है मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग यह तय करिए कि क्या हम लोग एक जगह बैठ सकते हैं या एक जगह मिल सकते हैं। यदि आप लोग हाँ कहते हैं तो मैं, या आप अपना जवाब दीजिए, जैसे हाँ या ना जो भी रहेगा। मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में, दोनों में मैं डाल दे रहा हूँ। उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जितने हमारे साथी जुड़ेंगे हम उन सभी से संपर्क करेंगे, या आप मेरे को मैसेज कर देंगे उस नंबर पे, व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद हम एक तय करेंगे कि पूरे प्रदेश के जो लोग हैं एक जगह बैठें, इस विषय पे चर्चा करें। एक दिन का बैठक होगा। उसके बाद जो है हम सरकार को भी एक ज्ञापन दें कि भाई हम जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं, आपको जो देना है, जो करना है, जो आपकी मनसा है, वो जितना करना है वो आप जितना बढ़ाना है बढ़ाते रहिए। लेकिन कम से कम अभी आप ऐसा रूल्स लाइए जो कोर्ट में चैलेंजेबल ना हो। और हमको सारे लोग जो है छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़िया भाई हैं, सभी वर्ग के भाई हैं, उनको नौकरियां मिल सके, नियुक्तियां मिल सके, जिससे हमारे युवा जो भी अपनी नौकरी का सुनहरा सपना देखे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, उनका सपना पूरा हो सके। धन्यवाद साथियों।